नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेरीज दी हैं। बहुत सारे सजेशंस मेरे पास आए कि आप हमारे गुरु जी को ज्वाइन कर लीजिए, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। और भी सजेशंस आए। एक बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई वैसे गलती नहीं है, वो बस नेम के चक्कर में फंस गए, क्योंकि एक नाम उठा रखा है ना, ये चकरा महा फ्रॉड, तो उस नाम के चक्कर में वो फंस गए। अब उस बच्चे की क्वेरी क्या है? उस बच्चे की क्वेरी ये है कि सर अगर चक्रा नहीं लगाएंगे तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? क्योंकि उस बेचारे बच्चे ने सीखा ही है 4 डेज का, जो इनका 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का कोर्स होता है, उसमें क्या सिखाते हैं? उसमें ये चक्रा को अपने पूरा इलेबरेट करके सिखाते हैं कि पहले नक्शा ले लो, उस पर एक चक्रा रख दो, चक्रा रख के अपना यहाँ पे अगर कोई कमी आ रही है तो इसके तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी, उसकी रेमेडी कर दो। बार चार्ट बना लो। और बार चार्ट, वो जो स्टिंग ऑपरेशन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि इनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें उस चेले ने ये कबूल किया था, उसमें उस चेले ने ये एक्सेप्ट किया था कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि बार चार्ट को ज्यादा वो मत करो, इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि उसमें कुछ कमी है। क्योंकि गुरु को भी पता था कि गुरु घंटाल है, गुरु को भी पता था तो गलत है। आप वो स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। मेरे पास वीडियो का लिंक नहीं है, मैं शेयर करूंगा किसी के साथ, तो आप वो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, मेरे से उस बच्चे ने ये क्वेरी करी कि सर अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिशाएं कैसे निकालेंगे? फिर एक बच्चे का कमेंट आया कि सर कंपास तो गोल होता है, आप कैसे कह रहे हैं? आपके पास कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल कंपास है? दोस्तों ये क्वेरी थी उस बच्चे की। सोचो दोस्तों, उनका जीवन कितना खराब कर दिया इन फ्रॉडियों ने, इन फ्रॉड लोगों ने इतना जीवन उसका बच्चे का खराब कर दिया, इन सभी बच्चों का जो ऐसी ऐसी क्वेरी मेरे से कर रहे हैं कि सर कंपास नहीं लगाएंगे तो हमारे को पता कैसे लगेगा? क्योंकि हम तो घर के सेंटर में जाते देखते कंपास में इधर नॉर्थ आ रहा है, उसके बाद हम चक्रा उसी हिसाब से सेट कर लेते हैं, हम तो दिशाएं निकाल के, जो बाहर आ रहा होता है एरिया वो गया खड्डे में, वो गया बार चार्ट में लो जोन बता देते हैं, जो अंदर आ रहा होता है उसको हाई कर देते हैं, और हम उसको सबको फिर बैलेंस करते हैं। हाई वालों को हम लो करते हैं, लो वालों को हम हाई करते हैं। दोस्तों, वेदों में ये स्पष्ट और क्लियर शब्दों में बताया गया है कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लॉट सबसे अच्छे होते हैं वास्तुशास्त्र में। इन्होंने उन्हीं को बर्बाद कर दिया, उनको क्या, सभी को बर्बाद कर दिया। इन्होंने जो चक्रा राउंड प्लॉट के लिए दिया गया था उसको भी बर्बाद कर दिया, इन्होंने उसको भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। और इनमें एकता भी नहीं है दोस्तों, ये सब अलग अलग अपना चक्रा बना के बैठे हैं और सब बोलते हैं मेरा बेस्ट है, मेरे गुरु का बेकार है, मुंह पे बोलते हैं और वीडियोस में बताते हैं। आप वीडियोस देखिएगा इन चक्रा वालों के, हर कोई ये बता रहा है कि ये मैंने खुद ने बनाया है और ये मेरा वाला बेटर है। तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं दोस्तों। तो उन बच्चों को मैं ये बात बताना चाहूंगा कि बेटा, जब वेद लिखे गए थे तो ना तो उस टाइम में ये चक्रा होता था, ना उस टाइम में कंपास होता था। अब तुम थोड़ी सी दिमाग, थोड़ी सी अकल खुद लगा लो कि उस टाइम भी तो वास्तु किया जाता था, और जो तुमने सीखा है वो ये सीखा है कि ये चक्रा को लगाओ, बार चार्ट बनाओ और रेमेडी बताओ। तुमने सिर्फ इतना ही वास्तु सीखा है। तो इसके आगे बहुत ज्यादा है वास्तु, ये है ही नहीं वास्तु में। फिर बच्चे बहस करते हैं कि हमारे गुरु ने रिसर्च करी है। दोस्तों, ये रिसर्च नहीं है, ये कोई नई चीज इजाद नहीं करी है। फिर वो बहस पे उतरे आते हैं क्योंकि अनपढ़ है वो। अगर जरा सा पढ़े लिखे होते तो अपने गुरु से, गुरु को तो भगवान समझते हैं। अब भगवान से तुम क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ सकते हो, और भगवान से क्वेश्चन पूछोगे तो वो आंसर नहीं देता। ऐसा ही सेम इनका गुरु है कि वो बदतमीजी से जवाब देता है या वो इग्नोर कर देता है। मेरे को बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कभी उनके भी रिव्यूज शेयर कराऊंगा, जो बताते हैं कि सर हमने ये पूछा था तो हमें इग्नोर कर दिया, हमारे से मिलना बंद कर दिया। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि बेटा, जो पहले वास्तु बनाया गया था वेदों में,
वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। ये चीजें थी ही नहीं, ना ये कहीं एग्जिस्ट करती, ना ये आगे कभी करेंगी, क्योंकि ये एक फेक चीज है, ये एक स्कैम है बहुत बड़ा वास्तु के नाम पे जो चलाया जा रहा है। ये वास्तु नहीं है। वास्तु एक अलग चीज है। वास्तु एक साइंस है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई इसके पीछे रिसर्च नहीं है। जो भी ये लोग दावा करते हैं कि इसके पीछे रिसर्च है, तो वो जरा इसको इलेबोरेट करके बताए कि इसके पीछे क्या रिसर्च करी है, ये कौन से वेद में से उठाई गई है चीज, और कौन से वेद में लिखा है कि आप सर्कुलर शेप से किसी भी प्लॉट को आप पद विन्यास कर सकते हैं। ग्रेडिंग नहीं होती, ग्रेडिंग वास्तु में कोई शब्द नहीं है। आपने बना लिया, बना लीजिए, बट वास्तु में पद विन्यास किया जाता है इस तरीके से कि एक साइड के सारे ग्रिड पद जो है वो शेरमुख है और एक साइड के सारे पद गौमुख है। पद हमेशा बराबर बनाए जाते हैं। सर्कुलर शेप के प्लॉट में, सर्कुलर शेप के भूखंड में, या सर्कुलर शेप का अगर आपका एरिया है उसमें इस तरीके से भी नहीं है। वो वेदों में भी दूसरा तरीका बताया गया है, उस तरीके से कट किए जाते हैं। तो उन बच्चों से जो आज वास्तु सीखना चाहते हैं, मेरी ये गुजारिश है कि आप ऐसे फ्रॉडियों के पास ना जाएं। एक छोटा सा कोई भी वेद पकड़ लें, वेद पढ़ लीजिए, आपको सच्चाई पता लगेगी वास्तुशास्त्र की कि वास्तुशास्त्र में रियलिटी क्या है, वास्तुशास्त्र में दिशाएं कैसे देखी जाती हैं, वास्तुशास्त्र में पद विन्यास कैसे किया जाता है। ये उनके लिए मेरे लिए वीडियो था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।